आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा शाबर मंत्र देने जा रहा हूँ जिससे आप प्रयोग मात्र से ही अपने शत्रुओं का परास्त कर सकते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं का मुख स्तंभन कर सकते हैं, उनकी बुद्धि को स्तंभन कर सकते हैं, उनके कार्य, उनके कारोबार, उनके कार्य क्षेत्र में जो उनकी प्रगति हो रही है, या फिर वो अगर आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आपको नीचा दिखा रहे हैं और आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, या फिर आपसे किसी प्रकार का विवाद करना चाहते हैं और पैसे के दम पर वो ज़्यादा उछलते हैं, तो आप इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा अपने शत्रुओं को स्तंभन में डाल सकते हैं, स्तंभित कर सकते हैं और अपने प्रयोग से सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बगलामुखी माता का एक शाबर मंत्र दूंगा, जो ऐसा शाबर मंत्र है कि अगर एक बार वो सिद्ध हो जाए और सिद्ध होने के बाद अगर आप इसको किसी भी शत्रु पे प्रयोग कर दोगे और वो शत्रु के ऊपर ये प्रयोग बैठ गया, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो शत्रु आपके नाम से कांपने लग जाएगा, उसका काम रुक जाएगा, उसकी बुद्धि स्तंभित हो जाएगी, उसकी जुबान स्तंभित हो जाएगी, उसकी सोच, उसकी नज़र, सारी चीज़ें स्तंभन में चली जाएंगी। वो केवल अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करेगा कि उसकी बॉडी किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति की वजह से उसको रोक रही है घर से बाहर निकलने के लिए, या फिर किसी भी क्रिया को करने के लिए रोक रही है। तो ये प्रयोग मैं आप लोगों को दूंगा और इस प्रयोग को आप लोग बड़ी बात ही समझ लीजिए कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको शमशान चले जाना है या फिर आपको किसी भी नदी के किनारे चले जाना है और वहाँ पर आपको जा करके सबसे पहले हाजिरी देनी है, माता के नाम से हाजिरी देनी है। या शमशान में चले जाइए, या फिर मंदिर चले जाइए, या नदी के किनारे चले जाइए, या किसी जंगल में सुनसान इलाके पे चले जाइए, वहाँ पे जा कर के, या चौराहे पे चले जाइए, वहाँ पे जा कर के आपको करना ये है कि वहाँ पे आपको लौंग, कपूर, बतासा और अगरबत्ती एक पान के पत्ते के ऊपर रख करके और भोग देना है कि मैं जहाँ से शक्ति को उठा रहा हूँ वो शक्तियाँ मेरे पास आएँ, मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ और जिस प्रयोग से मैं वहाँ पर भेजूंगा अपने शत्रु के ऊपर, वहाँ पे आप डायरेक्ट जा करके मेरे शत्रुओं का स्तंभन करें या फिर किसी प्रकार का जो भी कार्य आपका हो वो करें। तो आपको चौराहे पे या फिर उस स्थान पे, चयन किए हुए स्थान पर चले जाना है, वहाँ पे आपको अगरबत्ती जलानी है या धूपबत्ती जलानी है और फिर उसके बाद आपको अगर तामसिक भोग देना चाहते हैं तो मांस मदिरे का भी दे सकते हैं, या फिर अगर सात्विक देना चाहते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर आप लौंग, कपूर, बतासा रख करके आपको जला देना है उसी स्थान के किसी भी शक्ति के नाम से, या शक्ति के या चौराहे के नाम से दे दीजिएगा, चौराहे वाले देवी देवता के नाम से, या फिर शमशान के देवी देवता के नाम से, या फिर आप नदी के जल देवी देवता के नाम से, किसी भी देवी देवता का जिस स्थान पर आप हैं वहाँ पर आपको देने के बाद आपको चले आना है। चले आने के बाद आपको रात्रिकालीन में बैठना है, सामने शत्रु का फोटो होना चाहिए, शत्रु के फोटो के पीछे आपको उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसका पता ये लिख देना है और एक कलावा लेना है। कलावा लाल कलर का होगा या पीले कलर का आप ले सकते हो, या लाल कलर का हो, तो उसमें आपको उस मंत्र को पढ़ते हुए उस कलावे से उस शत्रु की फोटो के ऊपर लपेटना चालू करना है मंत्र पढ़ते हुए। तो मंत्र जब पढ़ोगे आप फिर फूंक मारोगे, जब एक मंत्र कंप्लीट हो जाए फिर फूंक मारोगे, फिर लपेटते जाना, ठीक है। जब ऐसे लपेटोगे फिर ऐसे लपेटोगे तो वो पूरा एक बंधन हो जाएगा उसके ऊपर मंत्र का, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि बैठ जाना है और एक माला या दो माला या तीन माला का आपको जाप करना है, जो मैं अभी आपको शाबर मंत्र दूंगा। मंत्र जाप करने के बाद आप अगर हवन कर सकते हैं तो आप हवन सामग्री में थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, लौंग, कपूर, बतासा मिला लीजिएगा और मिठाई पीले रंग की हो कोई तो उसमें लड्डू फोड़ करके मिला लीजिएगा और पीली सरसों मिला लीजिएगा और थोड़ा सा तेल मिला लीजिएगा, कड़वा सरसों का। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलाने के बाद या फिर आप उस मंत्र की आहुति 108 बार दे सकते हैं, या फिर आप जाप भी कर सकते हैं। जाप देने के आखिरी में आपको भोग देना है। तो उस भोग को आपको करना क्या है कि आप फोटो को ले जा करके उस भोग के साथ एक कागज में, लिफाफे में उसको रखना, ऊपर से टेप की कोटिंग कर देना। कोटिंग करने के बाद आप लोगों को उसको कहीं भी सुनसान जगह जा करके दफन कर देना है और ऊपर से अपने
मूत्र का उसमें ये मान के चलिए कि ये इस तरीके की क्रिया है कि लोग इसका मजाक भी उड़ा सकते हैं या फिर इसको गलत भी बोल सकते हैं, पर ये चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें गड्ढा खोद करके आपको उसी में ही वो डाल देना है। डालने के बाद ऊपर से अपना पेशाब उसी में ही कर देना है। पेशाब करने के बाद आपको उसी गड्ढे में मिट्टी से दफन कर करके उस शत्रु का नाम ले करके चप्पलों से वहाँ पे पीटना है। ये प्रयोग आपको कर लेना है। अगर ये दोस्तों प्रयोग आप लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि शत्रु आपका हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएगा। और अगर वो किसी से ये कटवाता है, जो भी जादू है ये कटवाता है, तो वो मुश्किल से कटेगा, जल्दी नहीं कटेगा। अगर कटता भी है तो दोबारा से आप इसको प्रयोग कर दीजिएगा। और जब उसको नहीं पता चलेगा तो वो जब रमता जाएगा तो वो आगे जा करके पूर्ण रूप से उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर